This is one of those things. Afternoon on a train, I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall, this weather always makes me हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से और नाश्ते वगैरह से फ्री होके मैंने किचन में ही फ्रिज को क्लीन करना शुरू कर दिया था। वैसे तो फ्रिज मेरा नीट एंड क्लीन ही था, लेकिन मैं एक लंबे टूर के बाद आई थी और कुछ चीज़ें मैं फ्रिज के अंदर छोड़ कर गई थी, तो वो मुझे उसमें देखना था कि क्या सामान सही है क्या नहीं है। और मैंने वाइप से अच्छे तरीके से फ्रिज को ऊपर से सब साफ कर लिया था कि अगर कोई फंगस या कोई मोल्ड वगैरह लगी हुई है तो वो क्लीन हो जाए और जब मैं नई ग्रोसरी कर आऊँ और सारा सामान रखूँ तो वो सब कुछ फ्रेश रहे। फ्रिज हो गया, किचन हो गया, ये सब कुछ आपका बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप अपने खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। खैर, जब फ्रिज मेरा नीट एंड क्लीन हो गया तो मैंने बाहर से भी उसको अच्छे से साफ करा क्योंकि मुझे लगाने थे इस पे मैग्नेट्स और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैग्नेट्स लगाने के लिए, पता नहीं क्यों। और अब लगाएंगे हम अपने मैग्नेट्स। मुझे बहुत शौक था इसका। मैं एक लंदन का भी लेकर आऊँगी और सऊदीया का भी कोशिश करूँगी किसी से मंगाऊँ या इंशाल्लाह दोबारा गए तो लेकर आऊँगी। इनफैक्ट पाकिस्तान का भी एक लूँगी जब कभी भी हम पाकिस्तान गए। सो दिस इज मड्रिड। कितना खूबसूरत है ना ये। इसको हम यहाँ लगाएंगे ऐसे। एंड this is Germany. And this is Spain. कैसे प्लेस करें इन्हें? I think कोई भी कहीं भी लगा दो। वही, ये तो बहुत, कर लो। हाँ ये तो बहुत वो है। This is Germany. This is Madrid. स्पेन। इतनी खुशी हो रही है मुझे। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। इंशाल्लाह एक दिन ये सारा भरा हुआ होगा और इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़ा फ्रिज होगा, डबल डोर, उसके ऊपर ये सारे लगे हुए होंगे इंशाल्लाह। फ्रिज वगैरह क्लीन किया मैंने, किचन को अच्छे से थरली क्लीन किया और इतनी देर में फिर हस्बैंड का लंच ब्रेक हो गया था तो हम लोग आ गए थे लिडल ग्रॉसरी करने के लिए। लिडल हमारे घर के बहुत करीब है, 2-3 मिनट की वॉक पर। तो हम जो अपना वीकली सामान लेते हैं जैसे एग, ब्रेड, मिल्क, दही, वो सब हम यहीं से लेते हैं। ग्रॉसरी वगैरह कुछ यहीं से करते हैं, तो वो सब हमने कर ली थी। और वापस आके जो फ्रिज में मैं फ्रूट्स छोड़ के गई थी उसका मैंने जूस बना लिया। तो हस्बैंड का दोपहर का जो मील होता है वो यही हो गया और जो फ्रूट्स थे वो भी जगह पे लग गए ठिकाने पे, क्योंकि वो मतलब मुझे 10 दिन हो गए थे, मैं ट्रैवल ही कर रही थी 10 दिन से, वो यूज़ नहीं हुए थे, तो उनको भी मैंने ख़राब होने से पहले यूटिलाइज़ कर लिया। ग्रॉसरी वगैरह सब जगह पे रख ली, तसल्ली हो गई कि किचन मेरा बिल्कुल सही है, पूरा फंक्शनल है, मैं कुछ भी बना सकती हूँ। सामान बेसिक नीट का आ गया है, बस मीट वगैरह और देसी ग्रॉसरी रह गई थी। मैंने सोचा कि वो होती रहेगी। अभी हस्बैंड अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो मैं जल्दी से वॉशरूम क्लीन कर लूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से ब्लीच हर जगह डाल के उसको छोड़ दिया 10-15 मिनट के लिए और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, रगड़ के दीवारें और जितनी भी टाइल्स हैं ऊपर तक वो सारे, और जो बाथ टब है वो भी बहुत थरली अच्छे से साफ़ किया, पहले ब्लीच से फिर उसके बाद क्लीनिंग लिक्विड से। और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि चलो अब कैमरा उठा लेते हैं, तो फिर मैंने कैमरा उठाया। इस वक्त मैं मिरर क्लीन कर रही हूँ और जो भी जितने भी नल के हैं या जो भी स्टील की जगहें हैं या वॉशरूम का वो एरिया जो मैं जिस पे मैं शाइन चाहती हूँ उसके ऊपर मैंने अपना स्प्रे कर दिया था। इस स्प्रे के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि लाइम स्केल के निशान इससे हट जाते हैं बिल्कुल। तो जितने भी स्टील के टैप्स वगैरह, शावर हेड वगैरह सब कुछ है वो उस पर मैं अच्छे तरीके से स्प्रे लगा के छोड़ देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। तब तक मैंने मिरर वगैरह साफ कर लिया और अब मैं एक सूखे कपड़े से उसको बहुत अच्छे तरीके से रगड़ूंगी। जैसे आप शू पॉलिश करते हैं तो शूज को पॉलिश लगाने के बाद अच्छे से रगड़ते हैं ना, उसी तरीके से तो एकदम से शाइन आ जाती है, सारे टैब्स और सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं और वो जो स्टील की चीज़ों पे पानी के निशान रह जाते हैं ना वो सब हट जाते हैं।
उसके साथ साथ जो मेरा वॉश बेसन है या जो ये वाला एरिया है इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से चमका देती हूँ उसी लिक्विड से। एक तो वॉशरूम मेरा बहुत छोटा सा है, यहाँ पे छोटे वॉशरूम ही होते हैं, ऊपर से वो पूरा वाइट कलर का है, तो उसको मेंटेन रखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। हर 1 या 2 दिन बाद ऊपर से सफाई तो होती ही है, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो हर 15 दिन बाद ज़रूर होती है ब्लीच डाल के, ताकि मोल्ड का भी इशू ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली एग्जॉस्ट सिस्टम तो है नहीं, और नीट एंड क्लीन भी रहे मेरा वाइट वॉशरूम। इसके अलावा जो वॉशरूम सीट है वो तो हर डेली बेसिस पे ही आपको क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे उसको यूज़ करते हैं। खैर वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मेरा वॉशरूम बहुत छोटा सा है, तो मैंने उसको मैनेज बड़े जो है टेक्निकल तरीके से किया हुआ है। मेरे पास बस ये छोटा सा एरिया ही था जिसको मैं सही से मैनेज कर सकती थी, तो मैंने वहाँ पे एक बास्केट रख ली, और ये बास्केट मैं लेकर आई थी हार्ट शेप की। इसके अंदर हमारे जितने भी वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं वॉशरूम में यूज़ करने के लिए, जैसे फेस वॉश हो गया, रोल ऑन हो गया, फेस स्क्रब हो गया, यानी जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए वो सब मैंने इस बास्केट में रख दी। एक छोटा सा प्लांट रख दिया आर्टिफिशियल, ताकि थोड़ा अच्छा ग्रीनरी होती है तो लुक अच्छा आता है, और साथ में डिफ्यूज़र। वॉशरूम में जितने भी डिफ्यूज़र रखें कम है, मेरे वॉशरूम में 4 से 5 किस्म के डिफ्यूज़र्स हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम इतना प्रॉपर्ली नहीं होता है, तो खुशबू आना वॉशरूम से बहुत ज़रूरी है। और मैंने शावर हेड वगैरह उस सबको भी अच्छे तरीके से कपड़े से साफ करके रगड़ के नीट एंड क्लीन कर दिया। अब मैं यहाँ फ्लोर पे मॉपिंग कर रही थी। वॉशरूम धोना स्टार्ट जब मैं करती हूँ उससे पहले मैं अच्छे तरीके से डस्टर से सारा कचरा वगैरह उठा लेती हूँ। वैसे इतना कचरा होता नहीं, जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी होती है वो उठा लेती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा आपने वॉशरूम धोना स्टार्ट किया तो पानी नीचे गिर ही जाता है, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। और बस पूरे 1-1.5 घंटे बाद मेरा वॉशरूम नीट एंड क्लीन हो गया था। ये दिखने में इतना छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। Afternoon on a train. I only took it because it started to rain. वॉशरूम धोना जब स्टार्ट किया था मैंने उसी वक्त जो वॉशरूम के मैट्स हैं उनको धोने के लिए रख दिया था, और ये वैसे तो ड्राई हैं बट थोड़ा सा इन्हें और सुखाना होगा, तो मैं वॉशरूम के हीटर पे ही इनको रख देती हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मैं अपना वॉशरूम कैसे मैंने डेकोरेट किया या मैनेज किया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकती हूँ कितनी रीजनेबल पैसों में मैंने अपने वॉशरूम को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाया। खैर, वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैं फ्रेशन अप हो गई थी, और उसके बाद हम चले गए थे देसी ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि गोश्त घर में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म करके गए थे, क्योंकि हमें पता था कि हम 10 दिन के लिए घर से बाहर रहेंगे, तो हम फ्रिज को ऑलमोस्ट खाली करके ही गए थे। खैर, यहाँ पे हम गोश्त लेकर आ गए थे, और हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक दिन गुजरा था, बहुत सारे काम किए थे, और देसी ग्रोसरी करने में थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो थकन हो जाती है, और खाना भी मैंने बनाना था। सो हमने काम डिवाइड कर दिया था। मैं खड़े होके खाना बना रही थी। चिकन आई थी तो मैंने बस फटाफट चिकन धो के और चिकन कढ़ाई चढ़ा दी थी, और सारी चीज़ें वगैरह मैंने काट ली थी, और आटा मैं गूंद कर गई थी। जब हम जा रहे थे उससे पहले मैंने आटा गूंद के रख दिया था फ्रिज में, तो बस वो मैंने बाहर निकाल दिया था। साथ साथ मैं हस्बैंड को गाइड करती जा रही थी कि जो मीट के हमने पोर्शंस बना के रखने हैं वो कैसे रखने हैं, तो वो बेचारे मेरी उसमें हेल्प आउट कर रहे थे। उसके बाद जो सामान भी रीफिल करना था, जगह पे चीज़ें रखनी थी, वो सब वो रख रहे थे। फ्रिज में वेजिटेबल्स वगैरह मैंने रख दी थी, और मिल बांट के हमने काम ऐसे निपटा लिया। और साथ साथ खड़े खड़े मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई थी। बहुत मज़ेदार कढ़ाई थी, आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा। मैंने पेड़े बना लिए थे। अब मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी और हम इसको एंजॉय करेंगे। बहुत हेक्टिक डे था, तो जितना शूट कर सके आप लोगों के लिए किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।